नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आप सभी को बहुत बहुत योग दिवस की शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ ऋतिका पांडे। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जिसे धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। जगह जगह स्तर पर है जो अपने कार्यक्रम जो है कराए जा रहे हैं, और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिस तरीके से मनाया गया इस बार बहुत बड़ी थीम थी। देखिए, इस बार की जो थीम थी वो ये थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम को लेकर आज का कार्यक्रम जो है वो जगह जगह संपन्न हुआ। और अभी भी कुछ जगह जो कार्यक्रम है चल रहे हैं। ये आयोजन संपूर्ण मानवता को स्वस्थ, संतुलन और शांति का संदेश देता है। तो चलिए, आइए आज हम मिलकर इस अभियान का एक हिस्सा बने और योग के बारे में जाने, योग को अपने जीवन में उतारे। और इस पूरे आज दिनचर्या को लेकर हमारे साथ काफी सारे मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे हम रूबरू होते हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शिवा जी, हमारे साथ जुड़ गई, साथ ही तान्या जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही खुशबू जी हमारे साथ जुड़ गई। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। नमस्कार। आप सबसे मैं जानना चाहूंगी, शिवाजी सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आज का जो कार्यक्रम था किस तरीके से रहा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कैसा कार्यक्रम रहा, क्या विशेष रहा आज के कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले दर्शकों को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि हमारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और इसको हमने बहुत अच्छे के रूप में मनाया। कि आज हमारा एक निःशुल्क शिविर 7 दिनों से चल रहा था, उसका समापन हुआ। और ऋतिका जी, वहाँ एक बहुत अच्छा ये हुआ कि एक व्यक्ति ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो पिछले 3 महीने से हमारे साथ योग कर रहे थे, और उन्होंने आज शेयर किया हमें पहली बार कि उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम था और वो 1.5 से 2 लाख की दवाइयां खा चुके थे। लेकिन उन्हें पिछले 3 से इतना फर्क पड़ा कि उनकी दवाइयां सारी बंद हो गई, उनकी एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो गई और इवन उनका वजन भी बढ़ा। तो उन्होंने अपना बहुत संतुष्टि जताई कि योग के माध्यम से मेरी जो बीमारी और मेरा रोग जो ठीक हुआ, उसके लिए सबको बहुत, उनके परिवार को बहुत अच्छा लगा कि 3 महीने के योग से उनको बहुत फर्क पड़ा। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका हाँ जी, हमारा एसएमएच स्टेडियम था, वहां जाकर बहुत सारे लोगों के साथ योग किया हम लोगों ने। और आज हम पूर्व चिकित्सा मंत्री श्रीमती कालीचरण सराफ से दोबारा मिले और उन्होंने भी अपना धन्यवाद और आभार जताया कि 1997 में उन्होंने मेरे से योग सीखा था और उसके बाद वो लगातार अपने पति के साथ योग करते हैं रोजाना। और आज वो 75 वर्ष के हैं लेकिन फिर भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और मस्त हैं और उनका जीवन जो है बहुत सुखमय हो गया है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। कहने का मतलब है आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमारे साथ तान्या चतनानी जी जुड़ चुकी हैं। तान्या जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर मैं बात करूं तो आपके क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो योग दिवस जो है किस रूप में मनाया गया, किस स्तर पर मनाया गया और किन संस्थाओं के सहयोग से आज का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या एक्सपीरियंस रहा तान्या जी आपका। तान्या जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं खुशबू जी के पास आना चाहूंगी। खुशबू जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप मुझे सुन पा रही हैं खुशबू जी? बिल्कुल, आपकी आवाज सुनाई दे रही है जी। आपसे जानना चाहूंगी कि अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करूं, आपके क्षेत्र की बात करूं खुशबू जी, तो किस तरीके से आज का कार्यक्रम जो है वो मनाया गया है, संस्था का सहयोग मिला, कैसे कार्यक्रम रहा आज के वहां पर। अबाउट 1 वीक से हमारा स्पेशल सेशन चल रहे थे जो कि स्पेशली चक्रास को खोलने के लिए, चक्रास ओपन करने के लिए, हर चक्र के लिए अलग एक दिन हम 1 वीक से उसी को प्लानिंग करके चल रहे थे। तो हमारे पूरे सेंटर में हर जगह पर स्पेशली उसी चीज को लेकर के फोकस करते हुए पूरा वीक सेलिब्रेट किया हमने योगा डे को लेकर। और बहुत ही अच्छा सबका एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज योगा और मेडिटेशन हम सबके बॉडी के ऊपर और माइंड के ऊपर जो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है वो हमें हर सिंपली लोग कनेक्ट करते हुए चक्रों के साथ उस मेडिटेशन को उन्होंने 1 वीक के साथ किया है उसे। तो ओवरऑल आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया इस चीज में, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया। मैं तान्या जी के पास, तान्या चतनानी जी के पास वापस आना चाहूंगी। तान्या जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शिवा जी, मैं सुन पा रही हूँ। तान्या जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मैम। मैं आपसे जानना चाहूंगी तान्या जी, इस वर्ष अगर हम बात करें तो योग आयोजन में कुछ नया और अलग देखने को मिला क्या? कुछ आपका आज का मॉर्निंग का एक्सपीरियंस रहा, मॉर्निंग से लेकर अभी तक का एक्सपीरियंस? आपने काफी सारे शिविर किए भी हैं और अटेंड भी किए हैं। आज सुबह से लेकर जो योग का उत्साह लोगों में देखने को मिला वो बहुत अच्छा लग रहा था। एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा था। हर जगह पे योग, अलग अलग गार्डन्स में देखा जाए तो योग का एक नया ही क्रेज देखने के लिए मिल रहा था कि लोग अपनी फिटनेस को लेकर अब इतना अवेयर हो रहे हैं। हर स्कूल में, हर संस्था में, हर कॉर्पोरेट सेशन में आज योग को इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है
कि हाँ अच्छा लगा देख के कि आपका मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली इस कनेक्ट को आप ध्यान दे रहे हैं, आप अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अब इतनी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चलिए शिवा लहरिया जी से मैं जानना चाहूंगी, शिवा जी आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल हुए, उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, कैसा रिस्पांस रहा? क्योंकि अवेयरनेस अब बढ़ी है तो किस तरीके से रिस्पांस देखने को मिला? बच्चे बुजुर्गों की बात करूं, शिवा जी, शिवा लहरिया जी आपसे जानना चाह रही थी मैं, आप आवाज सुन पा रही है मेरी? बिल्कुल सुन पा रही हूँ जी प्लीज बताएं, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? कितनी संख्या में लोग पहुंचे थे? आयोजन कैसा रहा? कितने लोग, कौन खास लोग शामिल हुए? सवाई मानसिंह स्टेडियम में बहुत सारे लोग थे। इसमें हमारे पतंजलि के जो प्रमुख हैं राजस्थान के कुलभूषण जी बैरागी वो वहां पर थे, क्रीड़ा भारती परिषद के जो प्रमुख थे वो वहां पर थे, और बहुत सारे, मैं संख्या की बात नहीं करूंगी लेकिन अपेक्षा से ज्यादा संख्या सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज रही। और उसके अलावा भी हमारे जयपुर में जवाहर सर्कल पर भी पूर्व चिकित्सा मंत्री उपस्थित थे और वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने योग किया। और सबका एक मैसेज ये था कि योग कहता है कि योग हमें कर्मों को कुशलता से करने का नाम है। जैसे कि योग में कहा गया है कि योग कर्मसु कौशलम, कि हम जब कर्म को करने की जो विधा है वो योग हमें अच्छी सिखाता है और कर्मों को करने की जो सीख है वो हमें देता है। और हमारे जो कर्म है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक से अलग होकर के और सात्विकता की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे मानसिक जो मानस हमारा है वो सात्विकता की तरफ बढ़ता है, जिससे कि हम कर्म अच्छे से कर पाते हैं। और युवा शक्ति को बहुत अच्छा सीखने को मिला कि अगर योग करते हैं तो हमारा जो मन है और मन और तन, हम उनकी एकता से काम कर सकते हैं। जबकि अभी होता ये है कि हम मन से काम नहीं कर पाते, केवल तन वहां पर रहता है और मन कहीं और रहता है। योग ये सिखाता है कि मन एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे दर्शकों को बीच में मैं बताना चाहूंगी कि तानिया चतनानी जी से नेटवर्क की खामियों की वजह से संपर्क हमारा टूट गया, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं आना चाहूंगी खुशबू अरोड़ा जी के पास आना चाहूंगी, जो कोई योगाचार्य है। आपसे जानना चाहूंगी खुशबू जी कि अगर आयोजन की बात करूं मैं आज के कार्यक्रम की, तो कोई खास अतिथि योग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया? क्या मैसेज मिला उनकी तरफ से आज के दिन? खास कोई योजनाओं के बारे में जिक्र हुआ? खुशबू जी। हाँ जी जी खुशबू जी, आप मेरा सवाल सुन पा रही हैं? मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आज के कार्यक्रम की बात करूं अगर मैं, तो कोई योग विशेषज्ञों ने, किसी ने हिस्सा लिया? क्या कुछ खास रहा? किसी सरकारी योजनाओं के बारे में कुछ बातचीत हुई? जो हमारा योगा डे है उसको इतना स्पेशली सभी एनजीओ, सभी स्कूल, हर जगह पे इतने अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, और लोग बहुत एक्साइटेड है इस वक्त योगा को सेलिब्रेट करने के लिए और डेली रूटीन लाइफ में अपनाने के लिए। चाहे वो हमारा यूथ है, चाहे हमारे सब लेडीज ग्रुप जुड़े हुए हैं, सब इंटरेस्टेड है और सब चाहते हैं कि वो अपने डेली रूटीन में इसको इन्वॉल्व करें, और डेली कर रहे हैं, और उसका जोश हमें आज देखने में सब में दिखाई दिया। सो ओवरऑल तरफ से पूरा एक्साइटमेंट था इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। आज से नहीं, करीबन 15 दिन से ये जोश शुरू हो चुका है। आज से नहीं, 15 दिन पहले से ये जोश देखने को मिला था, तो वो चीज आपके चेहरे पे भी हम देख सकते हैं, काफी अच्छी स्माइल के साथ जो आज आप अपना पूरा दिन का दिनचर्या बता रही हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। मैम आपसे हेमा जी आपके पास आना, माफी चाहूंगी शिवा लहरिया जी के पास मैं आना चाहूंगी कि अगर आपसे बात करूं तो आम जनता की अगर मैं बात करूं, खासकर मैं युवा वर्ग में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? स्पेशल जो बच्चे होते हैं, स्पेशल पीपल्स की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए किस तरह की सुविधाएं रखी गई थी अगर वो भी योग में शामिल हुए आज? देखिए ऐसा रहा कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में थोड़ा सा लेट पहुंची थी, पर हमेशा ऐसा ये होता आया है कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं या स्पेशल जो पर्सन होते हैं उनके लिए पूरी व्हील चेयर वगैरह वहां पर होती है, और वो लोग उनको सहयोगी वहां पर मिलते हैं, जिससे कि वो हमारे योग के कार्यक्रम में अच्छे से वो शामिल हो सकते हैं और वहां पर वो अपना बैठ करके आराम से योग कर सकते हैं। और एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी कि युवा पीढ़ी को एक बहुत बड़ा माध्यम मिला है अपने कर्मों को अच्छे से करने के लिए, और अपनी शिक्षा में कहते हैं कि पहले के बच्चों को ये होता था कि नहीं, हमें योग के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती थी, लेकिन अभी तो आप देखिए कि हर कौम के बच्चे अब अपने योग और आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, योग और प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ उनका रुझान है, और वो चाहते हैं कि हम आगे जीवन में
इस प्रोफेशन में आए, जिससे कि हम खुद भी स्वस्थ रहें और हम अपने आसपास वालों को स्वस्थ कर सकें। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके पास मैं योगाचार्य खुशबू अरोड़ा जी आपके पास वापस मैं आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहूंगी कि आज का जो आयोजन रहा है, इस दौरान किसी स्थानीय समस्या या संदेश को मंच से उठाया गया है? क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन है खुशबू जी, बहुत एक सफल मैसेज दिया जा सकता है आज के मंच से। तो मैं आपसे वही जानना चाह रही थी कि समस्या कोई ऐसी या संदेश कोई मंच से उठाया गया जहां भी आपने प्रोग्राम्स को अटेंड किया? खुशबू जी। हाँ जी जी, आप मेरा सवाल सुन आपने मेरा सवाल सुना? आप मेरा सवाल सुन पा रही हैं? मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आज के आयोजन के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि इस दौरान किसी स्थानीय समस्या या संदेश को मन से उठाया गया? जी खुशबू जी। हाँ जी, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी, प्लीज। खुशबू जी, एक बार मैं और आपसे ये सवाल रिपीट करना चाहूंगी कि आज के आयोजन की मैं बात कर रही हूं, किसी स्थानीय समस्या या संदेश को मन से उठाया गया? हेमा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। शिवा जी, उनसे जुड़ने का हम वापस प्रयास करेंगे खुशबू जी से। ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज के मंच के द्वारा किसी समस्या से निपटने का कोई समाधान ढूंढा गया है नहीं? और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे समस्या का वो नहीं, एक्चुअली क्या, जहां हम लोगों ने किया सवाई मानसिंह स्टेडियम में, मैं पूरा शामिल नहीं हो पाई थी, बट जहां हमने किया योगा, जहां हमारा फ्री कैंप चल रहा था, वहां जो स्कूल में हमने संस्कृत स्कूल में योग शिविर किया था कंटिन्यू 7 दिन से, वहां के प्रधानाचार्य ने हमसे ये जरूर कहा कि इस कार्यक्रम को बजाय आप अपने सेंटर के हमारे यहाँ करिए और हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनको भी लगातार योग करने का माध्यम मिलेगा। और उन्होंने ये बात जरूर रखी हमारे साथ कि इस बहाने से हमारे बच्चे जो हैं वो सुबह स्कूल में आकर योग करेंगे तो वो दिन भर अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आप बताना चाहूंगे हमारे दर्शकों को, हमारे साथ शिवा लोहरिया जी जुड़ चुकी हैं। और शिवा जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इतनी अभी तक की हमें तमाम जानकारी दी। हमारे साथ एक बार खुशबू जी वापस जुड़ चुकी हैं। खुशबू जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आपसे जानना चाहूंगी कि आयोजन में डिजिटल माध्यम या सोशल मीडिया का उपयोग करके कुछ विशेष किया गया है? क्योंकि आजकल हर जगह डिजिटल चीजें हो चुकी, लोग होते कहाँ हैं और कहाँ से बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा भी देखने को मिला खुशबू जी आज? हाँ जी बिल्कुल। जो दूर दूर के सेशन से जो एनजीओज है जहां पर हर जगह नहीं पहुंचा जा सकता, तो ऑनलाइन सेशन उस चीज में बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया है। जो लेडीज से जुड़े हुए कई एनजीओज है जहां पर ऑनलाइन सेशंस हुए हैं, और एक्चुअली उसका फायदा हम दूरी का इस सोशल मीडिया और इनकी वजह से ले पा रहे हैं। नेटवर्क की फायदा हमारे लिए ये है कि जो लोग हम तक नहीं पहुंच पाते कोई डिस्टेंस के लिए, सबके पास टाइमिंग की इतनी प्रॉब्लम है, फिर लेडीज जिनको काम के लिए भी जाना है, अपना रूटीन है, तो वो सब जने इस चीज का पूरा बेनिफिट ले पाए सोशल मीडिया पर। एक आखिरी सवाल आपसे भी मैं आपसे जानना चाहूंगी खुशबू जी साथ में, कि सरकार या प्रशासन द्वारा भविष्य में योग को बढ़ावा देने के लिए कौन से नए कदम उठाने जाने की जरूरत है आपके हिसाब से? एक्चुअली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है इस चीज को लेकर के कि इन चीजों को बढ़ाया दिया जाए, और बहुत से सेंटर्स को अगर कोई खोलना चाहता है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट है। अगर कोई इस चीज को आगे बढ़ावा देना चाहता है, चाहे नेचुरोपैथी सेंटर है, योगा सेंटर्स है, गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है। और बहुत से ट्रेनिंग कोर्सेज इसके लिए शुरू हो चुके हैं, और पर पर्सन तक ये चीज अवेलेबल हो सके उसके लिए भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत हेल्प करती है। और जितने योगा सेंटर्स है, इवन वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि पर पर्सन तक ये नॉर्मल लोग इसको रूटीन के अंदर अपने अप्लाई कर सकें। चलिए खुशबू जी, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए, और अभी के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ ही आखिरी एक सवाल मैं करना चाहूंगी शिवा जी आपसे, कि जिस तरीके से हम जिक्र करते हैं कि पिछड़े वर्गों की बात करें और सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रही, स्कूल कॉलेजेस में योग को एक तरीके से परमानेंट कर दिया गया है, तो अगर मैं पिछड़े वर्गों की बात करूं तो किस तरीके का माहौल देखने को मिला? क्या वहां पे भी इस तरह की जगहों पर, थोड़ा सा जो पिछड़ा इलाका है वहां पे भी इस तरीके से प्रोग्राम्स हुए हैं आज? आखिरी सवाल आपसे मेरा। हाँ रितिका जी, अभी एक्चुअली हमारे झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं, उन लोगों के लिए भी हम कार्यक्रम करते रहते हैं, और आज भी वहां पर कार्यक्रम हुए हैं, जिन्हें वहां पर निःशुल्क भोजन भी दिया गया और उन्हें योग भी करवाया गया, और उनके माता पिता को भी साथ में उनसे बातचीत करके उनको भी बिठाया गया, जिससे कि उन्हें लगे कि हमारे बच्चे ही नहीं, केवल हमें भी उनके साथ बैठ करके सीखना चाहिए, और हमें केवल रोगों की बात नहीं करनी चाहिए, हमें अपने मानसिक अवस्था की, जो कि वो गरीबी में जी रहे हैं, वहां से निकल कर उन्हें अच्छा लगे और उनका जो मन अच्छा रहेगा
मन स्वस्थ रहेगा तो उनकी आत्मा भी तृप्त होगी और उनका शरीर स्वस्थ रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आज के लिए हमारे दोनों गेस्ट का, योगाचार्य खुशबू अरोड़ा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही योग गुरु शिवा लोहरिया जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। एक बार फिर से आप दोनों को योग दिवस की शुभकामनाएं। फिर किसी एपिसोड में हम आपसे जल्दी मिलेंगे। तो देखा आपने कि आज का कार्यक्रम केवल योग का अभ्यास नहीं बल्कि एक वैश्विक संदेश था, स्वास्थ्य, संतुलन और शांति का। सभी प्रतिभागियों ने, बच्चों ने अलग अलग कॉलेजेस में, स्कूल्स में हिस्सा लिया, आयोजकों ने प्रोग्राम्स कराया, कई गणमान्य लोग, अतिथि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ में कई लोगों ने इन आयोजनों के लिए धन्यवाद भी दिया। और हम इस आयोजन का समापन करते हैं। फिलहाल आयोजन इस तरीके से कि इस जगह जगह जिस तरीके से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हमारे स्टूडियो में भी बहुत सारे गेस्ट इस बीच आए और आज भी हमने आपको रूबरू कराया। तो साथ ही हम आशा करते हैं कि आप सभी योग को अपने दैनिक जीवन में अभिन्न हिस्सा बनाएंगे, योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।